जब लोकतंत्र की आखिरी चौखट पर ही सवाल उठने लगें तो कहाँ जाएगी आम जनता। भ्रष्टाचार से परेशान होकर लोग उस चौखट तक पहुंचते हैं और जब वही चौखट संदेह के घेरे में हो तो जनता को न्याय मिलेगा या मिलेगी तारीख। मैं बात कर रहा हूँ न्यायपालिका यानी जुडिशरी की। निस्संदेह न्यायपालिका ने ऐसे फैसले दिए हैं जिससे लोगों के मन में विश्वास और सम्मान बढ़ा है। लेकिन एक ताज़ा मामले ने नई तरह की बहस को हवा दे दी है। बहस का मुद्दा बना है एनसीईआरटी का वह चैप्टर जो कक्षा 8 में पढ़ाया जाने वाला था, जुडिशरी में भ्रष्टाचार, जिसमें लंबित केसों के बारे में बताया गया और लिखा गया जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मतलब इंसाफ देरी से मिलना इंसाफ ना मिलने के बराबर है। ये बात जैसे ही दो नामी गिरामी वकीलों को सुनाई दी तो तुरंत दौड़कर सीजीआई के पास पहुंच गए और उन्होंने एनसीईआरटी की इस पुस्तक को बैन करवा दिया। जनता स्वतंत्र न्यायपालिका के प्रति सम्मान प्रकट करती है, निसंदेह सम्मान करती है, लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जो संदेहास्पद होते हैं। लोग टकटकी बांधकर न्याय की आस में मौत के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन उन्हें न्याय ही नहीं मिल पाता जीते जी। सुप्रीम कोर्ट में 81,000, हाई कोर्ट में 64 लाख और निचली अदालतों में 4,70,00,000 मामले लंबित हैं। लोगों के परिवार तबाह हो जाते हैं न्याय की आस में, लेकिन उन्हें मिलती है सिर्फ तारीख। लोगों की एड़ियां घिस जाती हैं कचहरी के चक्कर काटते काटते, लेकिन उन्हें सिर्फ नहीं मिलता तो केवल न्याय, मिलती है उन्हें तारीख। और इस देरी का मुख्य कारण है देश में जजों की भारी कमी, जजों की लंबी छुट्टियां, और सबसे ज़्यादा संदेह पैदा करती है जजों की चयन प्रक्रिया यानी कॉलेजियम सिस्टम, जिसमें जज ही जज चुनते हैं। माना कि जब अदालतें व्यवस्थापिका ब्यूरोक्रेसी पर पारदर्शिता की बात करती हैं तो खुद में भी पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन जब खुद पर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात आई तो किताबें बैन करवा दी। पारदर्शिता जनता के लिए परम आवश्यक है, चाहे न्यायपालिका में हो या व्यवस्थापिका में हो या फिर ब्यूरोक्रेसी में हो। आवाज़ उठाना, सवाल पूछना हमारा संवैधानिक अधिकार है और हम पूछते रहेंगे।